सुबह का नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग के लिए क्लास 8 का भूगोल चैप्टर 2, जिसमें चैप्टर 1 समाप्त हो गया। चैप्टर 2 चैप्टर का नाम क्या है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। अब संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। जिसमें क्या है, तंजानिया कहाँ, अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन के एक छोटे गांव में बाम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। इसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। बाम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे कि इसमें एक बाम्बा नाम का एक आदमी है जो क्या करता है, पानी लेने के लिए काफ़ी दूर तक जाता है। क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे जल की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम मात्रा में है। पीटर न्यूजीलैंड के पेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। न्यूजीलैंड क्या कहाँ पर है? ये न्यूजीलैंड के भेड़ ऑस्ट्रेलिया के बाद है, फिर के मध्य भाग में रहता है, जहाँ उनका परिवार ऊन प्रक्रम करने का कारखाना है। क्या ऊन प्रक्रम करने का कारखाना है? प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार वैश्विक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। जैविक क्या कृषि द्वारा सब्जियां, जो जैविक मतलब क्या, पुरानी परंपरा के अनुसार जो कृषि उगाई जाती है वही क्या हमारा जैविक कृषि द्वारा सब्जियां उगाई जाती है। जिसको रिसर्च करने के बाद, कुछ शोध करने के बाद क्या हो जाता है, उस सब्जियां को बीज तैयार किया जाता है और उसी को नया बीज तैयार बनाकर सब्जियां उगाई जाती हैं। बाम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों का उपलब्ध है। जैसे कि इसमें अफ्रीका और न्यूजीलैंड से पता चल रहा है कि अलग अलग भूमि की गुणवत्ता के कारण वहाँ की फसल जो होती है, अलग अलग जीव जंतु और अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, जिसको आगे अगले भाग में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।